नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक का 7वां पाठ साथी हाथ बढ़ाना पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं साहिर लुधियानवी। बच्चों, कविता पढ़ने से पहले मैं कवि के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। साहिर लुधियानवी का असली नाम अब्दुल हेई साहिर है। उनका जन्म 8 मार्च 1921 में लुधियाना के एक जागीरदार घराने में हुआ था। हालांकि इनके पिता बहुत धनी थे, पर माता पिता में अलगाव होने के कारण उन्हें माता के साथ रहना पड़ा और गरीबी में गुजारा करना पड़ा। साहिर की शिक्षा लुधियाना के खालसा हाई स्कूल में हुई। साहिर ने 1950 के आसपास फिल्मों के लिए गीत लिखना शुरू किया। तब से इनकी सफलता का युग शुरू हो गया। साथी हाथ बढ़ाना गीत उस दौर में जन जन की जुबान पर था। यह गीत उन्होंने 1955-56 के आसपास लिखा था, जब देश को आज़ाद हुए कम ही समय हुआ था। ऐसे समय में यह गीत अत्यंत लोकप्रिय हुआ। इस गीत में कवि ने मिलजुल कर काम करने के लिए लोगों का आह्वान किया है। बच्चों, ये तो था कवि का परिचय। अब हम कविता व प्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। बच्चों, इस कविता की प्रसंग और व्याख्या करते हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत की कविता साथी हाथ बढ़ाना से लिया गया है। इसके रचयिता सुप्रसिद्ध गीतकार साहिर लुधियानवी हैं। व्याख्या। कवि का कहना है कि हमें सदा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। कार्य करते करते एक अकेला व्यक्ति थक जाता है, इसीलिए सभी को कार्य का भार मिलजुल कर उठाना चाहिए। यदि मेहनत करने वाले मिलकर कदम बढ़ाते हैं तो समुद्र भी उनके लिए रास्ता छोड़ देता है, पर्वत भी उनके समक्ष झुक जाते हैं, अर्थात आने वाली बाधाएं स्वयं ही टल जाती हैं। कवि का मानना है कि जो कर्मवीर होते हैं, उनकी छाती व भुजाएं फौलाद की तरह मजबूत होती हैं, अर्थात लोहे के समान मजबूत होती हैं। मेहनती व्यक्ति तो चट्टानों में भी राहें बना देते हैं, अर्थात कठिन कार्य को सरल व सुगम बना देते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि मनुष्य को मिलकर काम करना चाहिए। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। प्रसंग। बच्चों, जो पहले हमने ये प्रसंग लिखा था वही आपको लिखना है। व्याख्या।
कवि अपने मेहनतकश साथियों से कहता है कि मेहनत तो हमारी किस्मत की रेखा है, फिर मेहनत करने से डरना नहीं चाहिए। कल तक हमने मेहनत जमींदार व मालिकों के लिए की, क्योंकि तब हमारा देश गुलाम था, लेकिन आज तो हम स्वतंत्र हैं। आज हमें अपने स्वतंत्र देश के लिए मेहनत करनी है। हे साथियों, हमारा सबका दुख एक समान है और सुख भी एक जैसा ही है। अपनी मंजिल तो सच्चाई की मंजिल है और अपना रास्ता भी नेक अर्थात भला है। हे साथी, हमें मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। प्रसंग पूर्ववत। व्याख्या। कवि कहता है कि जिस प्रकार पानी की एक एक बूंद से नदी बन जाती है, रेत का एक एक कण मिलकर रेगिस्तान बन जाता है, राई का एक एक दाना मिल जाए तो बड़ा पर्वत बन जाता है, उसी प्रकार इंसान मिलजुल कर कार्य करे तो अपनी किस्मत अपने बस में कर सकते हैं, अर्थात असंभव कार्य को भी संभव बना सकते हैं। हे साथी, हमें मिलकर काम करना चाहिए। बच्चों, ये तो थी इस कविता की प्रसंग और व्याख्या। अब हम इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करते हैं। शब्दार्थ। बोझ, भार या वजन। पर्वत, पर्वत। शीश, सिर। फौलादी, लोहे के समान मजबूत। राहें, रास्ते। लेख, भाग्य। गैर, पराये। नेक, अच्छा या भलाई वाला। कतरा, बूंद। दरिया, नदी। जर्रा, रेत का कण। सहरा, रेगिस्तान। राई, सरसों का दाना। इंसान, आदमी। बस में करना, वश में करना। बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न पहला। इस गीत की किन पंक्तियों को तुम आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? उत्तर। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। प्रश्न दूसरा। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, शाहिर ने ऐसा क्यों कहा है? लिखो। उत्तर। शाहिर ने ऐसा इसलिए कहा है कि मेहनती व्यक्तियों ने हर असंभव कार्य को संभव कर दिया है। परिस्थितियां मेहनती व्यक्ति को झुका नहीं पाती। व्यक्ति मेहनत से परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेते हैं। प्रश्न तीसरा। गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? गीत में सीने और बाहों को फौलादी इसीलिए कहा गया है कि हमारी भुजाओं में अपार शक्ति है। हम ताकतवर व बलवान हैं क्योंकि हमारे इरादे मजबूत हैं। लगातार मेहनत करते करते हमारी भुजाएं अत्यंत मजबूत हो गई हैं और आगे भी हम
मेहनत करने को तैयार हैं। बच्चों, ये तो थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर, प्रसंग और व्याख्या। अगर आपको इस पाठ से संबंधित कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।